आज का तो संडे का पेपर हुआ था, आज का सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक था एनिमल हस्बेंड्री। पहला क्वेश्चन था कि साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है। जो साइलेज होता है उसमें नमी की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 60 से 70। कितने हो जाती है? 60 से 70%। ठीक है कि भाई 60 से 70% साइलेज में क्या पाई जाती है? नमी। अब बताओ साइलेज किससे बनता है? साइलेज होता है किससे बनता है? मक्का से। कितना बनता है? मक्का से। किससे बनता है? मक्का के से। और ऐसी कौन सी क्रॉप है जिससे ये व साइलेज दोनों बनता है? कौन सी हो जाएगी? ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, कौन सी हो जाएगी? जय। ये भी साथ साथ में आप याद कर लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है दूध का पीएच मान। दूध का जो पीएच मान में ऑप्शन दे रखे हैं 6.7 से लेके 6.9 तक, 6.4 से लेके 6.7 तक, 5.5 से लेकर 6.5 तक, 3.4 से लेके 3.7 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 6.4 से लेकर 6.7 तक। ये क्या हो जाएगा? दूध का पीएच मान। फिर क्वेश्चन अगला, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। मतलब इन चारों में देखना है कि भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है। देखो, मालपुरा भेड़ होती है, बिल्कुल सही है। मगरा भेड़ होती है, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी क्या होती है? क्या होती है सोनाड़ी? भेड़ होती है या सुजाता होती है? सोनाड़ी भेड़ होती है। तो फिर क्या आंसर जाएगा इसका? सुजाता। सुजाता क्या नहीं है? भेड़ नहीं है। ठीक है, ये तीनों का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है गाय की भारत में सबसे भारी नस्ल। क्वेश्चन पूछा है गाय की भारत में सबसे भारी नस्ल। अब क्वेश्चन पूछा है गाय भारत के हिसाब से सबसे भारी नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन दे रखा है नागौरी, बी ऑप्शन है इसका कांकरेज, सी ऑप्शन है इसका हरियाणवी, और डी ऑप्शन है इसका थारपारकर। देखो, पूछा है गाय की भारत में सबसे भारी नस्ल है, तो भारत के हिसाब से अगर आंसर जाएगा तो इसका आंसर क्या जाएगा? कांकरेज। अब यह नस्लें दे रखी है नागौरी। क्या दे रखी है? नागौरी। तो अपन को पूछे कि भाई राजस्थान के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ भारी नस्ल कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? नागौरी। और जो नागौरी के बैल होते हैं, क्या बैल, ये किसके काम आते हैं? खेती करने में और बोझ ढोने में। किसमें? बोझ का मतलब मजदूरी कार्य करने के लिए इसके कार्य लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, कांकरेज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था जमुनापुरी की विशेषता होती है। किसकी किस्म पूछी है? जमुना पूरी जो नस्ल होती है उसकी विशेषता बतानी है आपको। जमुनापुरी की विशेषता, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कान लटके हुए होते हैं, रोमन नाक पाई जाती है, या पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सभी। जिसको भी इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व में भैंसों की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। विश्व में भैंसों की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ए ऑप्शन दे रखा है महेसाणा, बी ऑप्शन दे रखा है भदावरी, सी ऑप्शन दे रखा है
मुर्रा, और डी ऑप्शन दे रखा है नीली रावी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मुर्रा। क्या होगा? भैंसों में सर्वाधिक जो दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। की क्या विशेषता? और इसके जो सींग होते हैं क्या वो कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के। कैसे होते हैं? तो ये भी विशेषता याद रख लेना आकार के। भदावरी की क्या विशेषता होती है? सर्वाधिक क्या पाई जाती है? सर्वाधिक इसमें क्या पाई जाती है? वसा। किसमें पाई जाती है? भदावरी में। समझ में आ गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नस्ल हो जाएगी? मुर्रा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन पूछा है पत्तीनुमा कान कौन सी नस्ल की विशेषता है? पत्तीनुमा 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 कान पत्तीनुमा कान कौन सी नस्ल की विशेषता पूछा है इसने? पत्तीनुमा कान कौन सी नस्ल की विशेषता होती है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? पत्तीनुमा कान किसके पाए जाते हैं? टोगनबर्ग है, सिरोही है, मारवाड़ी या बिठल? क्या जाएगा इसका आंसर? जोर से बोलो, क्या जाएगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सिरोही नस्ल। क्या जाएगा? सिरोही नस्ल। इस ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? सिरोही नस्ल। फिर अगला क्वेश्चन था केंद्रीय ऊंट। ये जो रेड पेन के अंदर दिखाई दे रही है क्या वीडियो में? चलो ठीक है। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा है बकरियों की कौन सी नस्ल जुड़वा बच्चे देती है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। बकरियों की कौन सी नस्ल जुड़वा बच्चे देती है? ये ऑप्शन दे रखा है इसने सानेन, बी ऑप्शन दे रखा है बारबरी या बरबरी बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन होता है मारवाड़ी और डी ऑप्शन होती है जखराना। तो बताओ बकरियों की कौन सी नस्ल जुड़वा बच्चे देती है? बारबरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारबरी। और जो सानेन होती है उसे क्या बोलते हैं? दूध की रानी या मिल्क कविन बोलते हैं इसको। विश्व में दूध की रानी किसे बोलते हैं? सानेन को। ये भी साथ में लिख लेना, याद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जोहड़बीड़, बीकानेर, राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोहड़बीड़, बीकानेर, राजस्थान। साथ साथ में लिखते जाना, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुओं में सींगों का जो पहला छल्ला कब निकलता है? क्वेश्चन पूछा है पशुओं में सींगों का पहला छल्ला कब निकलता है?
जो पशु होते हैं उसमें पहला चल्ला कब निकलता है, कौन सी अवस्था पर निकलता है, कितने वर्ष बाद निकलता है? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 वर्ष बाद। कितना? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद। तो इसका आंसर राइट कर देना, 2 वर्ष बाद। जो पशुओं में जो सींगों का जो सल्ला होता है वो कितने वर्ष बाद निकलता है? 2 वर्षों के बाद। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। टमाटर का फल प्रकार पूछा है इसने। किसका पूछा है? टमाटर का फल प्रकार। मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं देके डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूं। टमाटर का जो फल प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? बेरी। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरी। फिर अगला क्वेश्चन है, पपीते की पपीते की पपीते की पपीते की पपीते की उत्परिवर्तन किस्म। पपीते की उत्परिवर्तन किस्म इस ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? पूषा नना। क्या जाएगा? पूषा नना। ये जो किस्म होती है ये सघन पौधारोपण के भी लिए काम में आती है। कहां पर? सघन जो पौधरोपण होता है इसका, इसके लिए भी किसका काम में लेते हैं? पूषा नना का। ठीक है, तो पूषा नना की 2 विशेषता हो गई, ये भी लिख लेना साथ में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा इसका? काजू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काजू। काजू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल गोभी में कर्ड का निर्माण हेतु तापमान। फूल गोभी में कर्ड का निर्माण हेतु तापमान। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? 2 तरह से होता है, उपोष्णीय और शीतोष्णीय, लेकिन इसमें एक ही दे रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर पर फूल गोभी में क्या होता है? कर्ड का निर्माण। और भी पूछ ले तो ये किसके लिए होगा? उपोष्ण के लिए। किसके लिए? ये भी साथ साथ में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। क्या क्वेश्चन पूछा है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये ऑप्शन दे रखा है इसने, केरल में, बी है राजस्थान में, सी ऑप्शन दे रखा है इसने गुजरात में, और डी ऑप्शन दे रखा है इसने मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? कैलीकट। और कैलीकट कहाँ है? केरल में। और राजस्थान में पूछे तो मसालों का क्या है? सर्वाधिक उत्पादन। क्या है? सर्वाधिक उत्पादन। और क्या मसालों का है क्या राजस्थान में कुछ? मसालों का घर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। ठीक है, और बताओ राजस्थान में क्या है क्या मसालों का कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ है क्या? क्या है वो? एनआरसी है। क्या है? एनआरसी। पूछे कहाँ रे मसालों का, कहाँ पर है? वो है तबीजी अजमेर में। ये भी साथ साथ में लिख लेना, याद हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर है इसका मसालों का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है मसालों का, ये भी याद कर लेना। अगला सवाल है,
केले का बंसी टॉप रोग किसका पूछा है? केले का बंसी टॉप रोग। केले का जो बंसी टॉप होगा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दे रखा है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा होगा केले का बंसी टॉप? विषाणु या जीवाणु? वायरस द्वारा होगा। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी कहां पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आपको बताते हुए हैरानी होगी, आम का कोई एनआरसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ एक जगह है जिसका नाम है CIHS। ये कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। इसमें सर्वाधिक जो रिसर्च होता है वो होता है अमरूद पर। किस पे? लेकिन अमरूद के साथ साथ आम पर भी थोड़ा बहुत इस पे यहाँ पर रिसर्च होता है। आम का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन आम का सर्वाधिक प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन कोई एनआरसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, ये भी साथ साथ में याद कर लेना। अगला सवाल पूछा है, रेड वाइन किससे बनती है? क्या क्वेश्चन पूछा है? रेड वाइन होती है ना, रेड वाइन किससे बनती है? रेड वाइन होती है किससे बनती है? डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, किससे बनती है? अंगूर से। अंगूर से। किससे? अंगूर से। अंगूर से। रेड वाइन किससे बनती है? अंगूर से। चलो अगला सवाल देखो, फल एवं सब्जी का कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग के खराब हो जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, PhD का पूछा है। फल व सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग के खराब हो जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लगभग 20 से लेकर 25% भाग जो होता है वो खराब हो जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है आपको 25 से लेकर 30% भाग। तो ये सही हो जाएगा कि मतलब जो फल व सब्जियां होती है वो अपना बिना उपयोग के लगभग भारत में 25 से 30 मानो या 25 से 30% भाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, इसको भी साथ साथ में लिखते जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। केंद्रीय एगमार्क लेबोरेटरी स्थित है। एगमार्क कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो एगमार्क स्थित है वो कहाँ है? नागपुर में। जो एगमार्क की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1937 में। FPO कब बना था? FPO भी याद रखना 1955 में। ये भी साथ लिखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन है, ये भी PhD से पूछा है, इंपॉर्टेंट है। फलों का निर्जमीकरण तापमान होता है। निर्जमीकरण का मतलब संसाधन, क्या होता है? संसाधन। तापमान पूछा है फलों का, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, जो फलों का होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ साथ आपको याद रखना है किसका? सब्जियों का कितना होता है? 115 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों तापमान इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ में आप लिख लेना। ये हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे। अब देखो शस्य विज्ञान के जो क्वेश्चन दिए अपन को, पहला सवाल था
मूंगफली में पॉपिंग का कारण, मूंगफली में जो पॉपिंग की क्रिया होती है उसका मेन कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, पोटेशियम की कमी या जिंक की कमी। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा? कैल्शियम की कमी से। मूंगफली के पैग से क्या बनता है? पैगिंग। तो कैल्शियम महत्वपूर्ण तत्व है। मूंगफली सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होती है? लूणाकना, सर, बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में। भारत में पूछे तो कहाँ होती है? गुजरात की एक जगह जिसका नाम क्या है? राजकोट। इसलिए तो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकनसर को। ठीक है। और राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में जो मूंगफली पर रिसर्च कहाँ होता है, मूंगफली पर अनुसंधान राजस्थान में पूछे, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो होता है अपना एमपीयूटी। एमपीयूटी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? कौन से जोन में आता है? फोर्ट ए में। ये भी साथ साथ में लिखते जाना। अगला सवाल पूछा है रोली रोग के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी। किसके लिए पूछा है? रोली रोग के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी। फफूंदनाशी है। रस्ट जो रोग होता है ना, गेहूं में रोली, सरसों में रोली, रस्ट, उसके लिए जो उपयुक्त फफूंदनाशी कौन सा होगा? कौन सा? प्लांटावैक्स। क्या हो जाएगा? प्लांटावैक्स। इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा मुंह जुबान। क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक को रट लेना, आप याद कर लेना, 2-3 बार लिख के आपको मुंह जुबान हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ट्रिक क्या है देखो, एक अपने विराट कोहली नहीं है, विराट भैया, चिकू भैया, क्रिकेट के मास्टर। विराट कोहली ने क्या किया? विराट कोहली ने अपने आरपी सिंह जी नहीं थे बॉलर, फास्ट बॉलर इंडिया के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। विराट कोहली ने आरपी सिंह की गेंदों पर क्या मारे थे? छक्के मारे। विराट कोहली छक्के तो मारे गई, तो विराट कोहली ने क्या किया? आरपी सिंह की गेंदों पर क्या मारे? छक्के। अब देखो ये आपको याद हो गया, तो टोटल जो फफूंदनाशी इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाएंगे। पहला वी से क्या हो जाएगा? वीटावैक्स। क्या हो जाएगा? वीटावैक्स। और के से क्या हो जाएगा? कंडवा रोग। क्या हो जाएगा? कंडवा रोग। तो कंडवा रोग के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी कौन सा है? वीटावैक्स। फिर आर से क्या हो जाएगी? रस्ट। क्या हो जाएगा? रस्ट का मतलब क्या हो जाएगी? रोली। और पी से क्या हो जाएगा? प्लांटावैक्स। तो आपको पता होगा रोली रोग के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी कौन सा है? प्लांटावैक्स। अभी क्वेश्चन आया था, सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो इधर देखो, छांचे हो जाएगा क्या? छांचिया रोग। क्या हो जाएगा? छांचिया रोग। और कैसे क्या हो जाएगा? केराथिन। तो छांचिया रोग के लिए कौन सा उपयोग में लेते हैं? केराथिन। समझ में आ गया चीज। फिर अपन माँ से हो जाएगा मृदुल, रोमिल, आसिता। इसके लिए कौन सा फफूंदनाशी लेते हैं? आर से हो जाएगा रीडोमिल। सिंपल ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी। विराट कोहली ने आरपी सिंह की गेंदों पर क्या मारे थे? छक्के। इससे सब जो फफूंदनाशी याद हो जाए। देखो रस्ट, वीटावैक्स के लिए रखते हैं कंडवा रोग के लिए, रोली रोग क्या हो जाएगा? प्लांटावैक्स के लिए, छ से हो जाएगा छांचिया रोग, के से हो जाएगा केराथिन, माँ से हो जाएगा मर्दुल, रोमिल, आसिता, और रे से क्या हो जाएगा? रीडोमिल। ये ट्रिक है, आपको याद करनी है। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इससे रिलेटेड पूछा गया। सभी क्वेश्चन देखना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की, आज का जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर की, तो उसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप संपर्क कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो पेपर आराम से करना, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में बता दिए। धन्यवाद आपका।